बलोचिस्तान और केपी में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासल। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बन्नू में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सड़क किनारे नस्ब धमाका बम नकारा बना दिया गया। बम 12 किलो वजनी था। लकी मरवत में दहशतगर्दों का शहरियों पर ड्रोन हमला। एक शख्स जाँ बहक, 5 बच्चों और खातून समेत 20 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। जारी ऑपरेशन में बन्नू और लकी मरवत की पुलिस शामिल। गुलिस्तान जौहर से कीमती गाड़ी छीनने वाले गिरोह का सरगना मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक साजिद चांडियो गाड़ी लेकर फरार हो रहा था कि दादू में फायरिंग के तबादले में मारा गया। मुलजिम पुलिस अफसर की शहादत समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब था। सीसीडी ने मारा है, मरवाए गए हैं, वो मरवाए गए हैं। दुश्मनी में अख्तर गैंग ने मरवाए हैं वो सारे। हमारे हंसते बसते घर उन्होंने बर्बाद कर दिए। पंजाब में मुबैना मुकाबलों में हलाक 5 अफराद के लवाहिकीन का मुखालफिन पर सीसीडी से साजबाज का इल्जाम। कहा बच्चों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। वजीर आला मरियम नवाज से इंसाफ की अपील, अदालत से भी रुजू कर लिया। चक्री इंटरचेंज पर पुलिस ने बदतमीजी की, गिरफ्तारियां भी की गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असेंबली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जाली हुकूमत हमारे साथ मुसलसल ज्यादती कर रही है। कपड़े बेचकर कर्ज उतारने के दावे करने वालों ने PIA फरोख्त कर दी। लाहौर आया हूँ, इतनी तहजीब छोड़कर जाऊंगा कि ये अखलाकियात सीख लें। इनके विजिट के दौरान इनको रोटी शोटी खाने की, इनको तफरी करने की, वीकेंड गुजारने की इजाज़त है। लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। सुहेल आफरीदी को खुशामदीद कहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी बोली, वजीर आला बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में लागू करें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए वफाक से ताउन तलब। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अमन जरगा के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मदद की दरखास्त। लिखा पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल सिर्फ कार्रवाइयों तक महदूद नहीं, जामे मुशावरत, सियासी हम आहंगी के जरिए ही देरपा अमन मुमकिन है। ATC लाहौर का 9 मई जलाओ घेराव के केस का तहरीरी फैसला जारी। PTI रहनुमा मियां महमूद और रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माना। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 23 मुल्जमान बरी कर दिए गए। मईशत फरोख्त की जा रही है, हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी इदारे नहीं चल रहे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PIA को औने पौने फरोख्त कर दिया। नफरत की सियासत का खात्मा होना चाहिए। बोले अगर आप अकड़ दिखाएंगे तो हम भी अकड़ेंगे। अहलन व सहलन मरहबा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का शानदार इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाइये के JF-17 थंडर तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। फील्ड मार्शल के सैल्यूट के जवाब में सदर UAE ने जवाबी सैल्यूट किया। एलामिये के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सदर, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की। तिजारत, सरमायाकारी, खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक उमूर पर बात की। बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज और इश्तिआल अंगेजी।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल और खुली धमकियाँ। पाकिस्तान का बरतानिया से कार्रवाई का मुतालबा। बरतानवी हेड ऑफ मिशन डिमाश दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि बरतानिया शरपसंदों को जवाबदेह बनाते हुए कार्रवाई करे। बरतानिया को सोचना चाहिए, इजहार राय लोगों को गालियां देना नहीं। बरतानिया उसका नोटिस ले। राना सनाउल्लाह कहते हैं धमकियां और गालियां देना पीटीआई का कल्चर है। गाली गलोच ब्रिगेड पीटीआई का भट्टा बिठा रहा है। पंजाब में गटरों के ढक्कन चोरी करने में मुनज़्ज़म माफिया का इंकशाफ। मुलव्विस मुल्ज़मान पर 10 करोड़ तक जुर्माना और सजाएं होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सख्त कानून साजी पर काम शुरू। माफिया की निशानदेही के लिए स्पेशल टीमों की मदद ली जाएगी। वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम आदिल ने इक़बाल जुर्म कर लिया। मुल्जिम के बयान के मुताबिक कत्ल की प्लानिंग शाजमान कॉलोनी के घर में हुई। जिस रोज़ डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया उसी दिन मुल्जिम शमरेज ने गड्ढा खोदने का कहा। फैसल नामी शख्स के साथ मिलकर गड्ढा खोदा और नाश को दबा दिया। मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची में नकबजनी की बड़ी वारदात। लियाकताबाद में शादी वाले घर का सफाया। डाकू लाखों का सोना और कीमती चीजें लूट कर फरार। मुल्जिमान 2500 रियाल और लाखों रुपए भी ले उड़े। पेशावर में दामाद ने रकम के लेन देन के तनाज़े पर ससुर और साले को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा साला बाल बाल बचा। मुल्जिम अमजद तकरार के बाद फायरिंग करके फरार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन। सोशल मीडिया के जरिए हरासा करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम रिजवान ने खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की। मोबाइल फोन से धमकियां दी। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। अखबार भी चोरों से गैर महफूज। न्यू चाली पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम अखबारों के बंडल चुराकर फरार हो गया। फुटेज सामने आ गई। कराची पीआईबी कॉलोनी में नन्हे जेब कतरे सरगर्म। 7 और 8 साल के बच्चों ने दुकान पर खड़े शहरी की जेब साफ कर दी। मोबाइल फोन लेकर फरार। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल। चमन पैसेंजर ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी। सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई बुलान मेल इतवार को कोयटा से रवाना होगी। लाहौर रिंग रोड रेसिंग ट्रैक बन गया। मोटरसाइकिल सवारों और चिमची रिक्शों की रेस की फुटेज सामने आ गई। महमूद बूटी से हरबंसपुरा तक कोई रोकने वाला न था। रिंग रोड पर चिंची लाने पर पाबंदी है। पहली मुसलमान खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां मुकम्मल। गढ़ी खुदाबख्श में कारकुनों की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी आज आम तातील का ऐलान। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो के हमराह 23 कारकुन खुदकुश हमले और बम धमाके में शहीद हुए थे। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला फारूक की मैयत आज सुबह कराची पहुंचेगी। तदफीन सोसाइटी कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में की जाएगी। शुमाइला फारूक जुम्मे को लंदन के अस्पताल में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी। शाम के सूबे हमस की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका। 8 अफराद जामहक, 21 जख्मी। बारूदी मवाद मस्जिद के अंदर नस्ब किया गया था। अमरीका का नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमला। मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकत का दावा। सदर ट्रंप हमलों को दुरुस्त और कामयाब करार दे दिया। कहा दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी। नाइजीरियन वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका ने दहशतगर्द अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। जनूबी कोरिया का पहला कमर्शियल रॉकेट मंजिल पर न पहुंच सका।
ब्राजील से लॉन्च होने वाला रॉकेट परवाज के चंद सेकंड बाद ही तबाह हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी यंग जनरेशन भी बढ़ती जा रही है, तो मैं एक दफ़ा जब मतलब हर साल ये होता है कि जब जाती हूँ तो अगले साल का इंतज़ार कर रही होती हूँ। ओवरसीज़ हैं, दियार गैर में, उन सबको भी रोशनास करवाया है। नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है, उनको पता चल रहा है कि अब इस दफ़ा हमारा मौजू है पाकिस्तान। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ रंग। दूसरे रोज़ तकदीसी अदब, सराइकी अदब व सकाफ़त, मरसिया निगारी, बच्चों के अदब समेत मुतअद्दिद सेशंस। शिरका ने कॉन्फ्रेंस को शानदार करार दिया। कहा कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार साल भर रहता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गईं। मेलबर्न में एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 152 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड भी महज 110 रन बना सका। बल्लेबाजों की बेबसी 94,000 से ज़ायद शायकीन ने देखी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की माली बेज़ाब्तगियों और मतलूबा रिकॉर्ड फराहम न करने पर पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अहम शख्सियात पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का शिकार तमाम ओहदेदारान हर किस्म की स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए नाअहल करार। 7 रोज़ में मुकम्मल और दुरुस्त माली रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान की वजह से हमें अल्लाह ने इज्जत दी। दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने किया है उसका नाम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, उसका नाम है फारदस रिवर्स जंप। आलमी शोहरत याफ्ता कार स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने हालिया रिकॉर्ड पाक आर्मी के नाम करते हुए मजीद 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब कार हवा में घुमाते हुए रिकॉर्ड बनाएंगे। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। शुमाली इलाकों में मतला जज़विया बरालूट, लह -10 के साथ सर्द तरीन। स्तोर और स्कर्दू में -6, गोप्स में -5 की सर्दी। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में सुबह और रात के औकात धुंध और स्मॉग का गलबा। दूर का और वादिये कालाम में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज़। स्नो हाइकिंग, आइस स्केटिंग और स्नो कबड्डी के मुकाबले। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत।